सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार शर्मा। आज अपन बात करेंगे एरर ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्टिव एरर्स के बारे में। ठीक है कि देखो, जो जो रिफ्लेक्टिव एरर्स वाली जो आई होती है उसको अपन बोलते हैं एमेट्रोपिक आई। ठीक है, जो दो टर्म्स होती है इमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया। देखो, इमेट्रोपिया वाली जो आई होती है वो होती है नॉर्मल ऑप्टिकल आई। ठीक है, और एमेट्रोपिया होती है, जो एमेट्रोपिक आई होती है उसके अंदर रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, और जो नॉर्मल ऑप्टिकल आई होती है उसको बोलते हैं इमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं शुरू में अपन इमेट्रोपिया की डेफिनेशन के बारे में। देखो, इमेट्रोपिया डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट coming from infinity are focused on the sensitive layer of the retina, accommodation begin at the rest। ठीक है, यानी कि जो लाइट की रेज है वो रेटिना में फोकस होती है बिना अकोमोडेशन के। ठीक है, देखो आपको ये जरूर ध्यान रखना, यदि कभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो या वाइवा हो, उसके अंदर आपको ये डेफिनेशन पूछे तो आपको ये चीज जरूर बतानी है, जरूर जरूर लिखना है कि विद द अकोमोडेशन बिगेन एट रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने ये चीज नहीं लिखी तो, ये बात नहीं लिखी तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। ठीक है, ये एक तरीके से इसके बिना ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, इसके अंदर इमेट्रोपिया में तो क्या था कि वो रेज है वो क्या थी, रेटिना पे फोकस हो रही थी। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक नॉर्मल ऑप्टिकल आई होती है। ठीक है, देखो अभी अपन इसकी नॉर्मल जो ऑप्टिकल आई होती है उसकी डायप्टर पावर की बात करें अपन, तो देखो इसमें कितना डायप्टर पावर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 58 डायप्टर से 60 डायप्टर होता है। जिसकी जो नॉर्मल ऑप्टिकल आई होती है उसका जो डायप्टर पावर है वो अप्रोक्स 60 डायप्टर पावर होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी नॉर्मल एक्सिस लेंथ होती है वो 24 mm होती है। चलो अब अपन बात करते हैं एमेट्रोपिया की। ठीक है, देखो एमेट्रोपिया क्या है कि व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट coming from infinity are focused either in front or behind the sensitive layer of retina with the accommodation begin at rest। ठीक है, कि जो इसके अंदर लाइट की रेज है वो या तो रेटिना से पहले फोकस हो सकती है या रेटिना के बाद में फोकस होती है। तो ये वाली कंडीशन आती है एमेट्रोपिया, यानी कि बिना अकोमोडेशन के या तो रेज रेटिना से पहले फोकस हो या रेटिना के बाद फोकस हो, तो ये वाली कंडीशन आती है एमेट्रोपिया। अब देखो अपन बात करते हैं तो वो एमेट्रोपिया में क्या होगा कि एक तो उसकी जो एमेट्रोपिया में रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, तो उसका जो रिफ्लेक्टिव एरर जो भी आई में रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होगा तो उसके अंदर एक तो उसकी जो डायप्टर पावर है वो नॉर्मल नहीं होगा, या तो उसकी डायप्टर पावर कम होगी। ठीक है, और जो उसका जो एग्जी लेंथ है, एग्जी लेंथ भी नॉर्मल नहीं होती है एमेट्रोपिक आई में। जिस जो रिफ्लेक्टिव आई होती है उसके अंदर जो ये एग्जी लेंथ है वो या तो कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, उसी के आधार पे इसमें रिफ्लेक्टिव एरर होता है। तो ये दोनों की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। तो इसके अंदर देखो ये एक वर्ड कॉमन है कि मेट्रोपिया। तो देखो मेट्रोपिया का मतलब है, यानी मेट्रोपिया यानी स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इमेट्रोपिया में स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी कि एक नॉर्मल ऑप्टिकल आई है, और एमेट्रोपिया में जो रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, जो रिफ्लेक्टिव एरर वाली जो आई होती है वो एमेट्रोपिया आई होती है। ठीक है, तो मेट्रोपिया का मतलब स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एमेट्रोपिया है, एमेट्रोपिया में कौन कौन से रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होते हैं, तो एमेट्रोपिया में मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और एक एस्टिमेटिज्म। ठीक है, देखो ये जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया है वो एमेट्रोपिया के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये एमेट्रोपिया की, अब देखो अपन देखो बात करें जैसे मायोपिया की डेफिनेशन के बारे में और हाइपरमेट्रोपिक डेफिनेशन, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में जो नेक्स्ट होगा तो दोनों के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, मायोपिया का अलग और हाइपरमेट्रोपिया का अलग। तो अभी मैं शॉर्ट में मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया दोनों की डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखो मायोपिया में क्या होता है कि मायोपिया में जो रेज है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है। ठीक है, देखो अपने बात की थी जो एमेट्रोपिया की डेफिनेशन है, एमेट्रोपिया की डेफिनेशन में क्या था कि जो रेज है या तो रेटिना से पहले फोकस हो या रेटिना के बाद में फोकस हो। तो अब देखो यदि कोई आई है
यदि किसी आई के अंदर जो रेज रेटिना से पहले ही फोकस हो रही है तो इस कंडीशन का जो रिफ्रैक्टिव एरर होगा वो मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर होगा। अब जो डेफिनेशन के अंदर दूसरी बात थी, एमेट्रोपिक की जो डेफिनेशन है उसके अंदर दूसरी बात थी कि या तो जो रेज है वो रेटिना के पीछे फोकस हो सकती है। अब मान लो यदि कोई रेज रेटिना के पीछे फोकस हो रही है तो वो वाली कंडीशन का जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो हाइपरमेट्रोपिक वाला रिफ्रैक्टिव एरर होगा। ठीक है, तो ठीक है कि जो मायोपिक इसके अंदर दो रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया का है कि रेटिना से पहले फोकस होता है, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद में फोकस होती है रेज। ठीक है, बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी की। देखो इसके अंदर ईटियोलॉजी क्या है, इसकी ईटियोलॉजी एक्जिल एमेट्रोपिया। ठीक है, जो आई की एक्जिल लेंथ है उसकी वजह से भी रिफ्रैक्टिव एरर होता है। ठीक है, यानी जो एमेट्रोपिक कंडीशन होती है तो एक्जिल एमेट्रोपिया क्या होता है कि एब नॉर्मल लेंथ ऑफ द आई बॉल। ठीक है, कि जो आई बॉल की जो एक्जिल लेंथ है उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, इसकी वजह से भी जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है। तो जैसे मान लो आई बॉल की जो एक्जिल लेंथ है, या तो वो आई बॉल की जो एक्जिल लेंथ है वो तो इंक्रीज हो, या आई बॉल की जो एक्जिल लेंथ है डिक्रीज हो, तो इन दोनों कंडीशन की वजह से भी रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। यानी कि जो एक्जिल लेंथ है वो एक तो बढ़े, आई की एक्जिल लेंथ बढ़े और एक कम हो, तो कम होने की वजह से भी रिफ्रैक्टिव एरर होता है और आई की एक्जिल लेंथ बढ़ने से भी रिफ्रैक्टिव एरर होता है। इन तो देखो आई की जो एक्जिल लेंथ है वो इंक्रीज होने की वजह से कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जो आई की एक्जिल लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर होगा। ठीक है, यदि आई बॉल की जो एक्जिल लेंथ है वो डिक्रीज हो तो उसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर होगा। तो देखो मैं आपको एक बार थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूँ, वो थोड़ा अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है, इसको अपन अब डायग्राम से समझते हैं। देखो आई बॉल की जो एक्जिल लेंथ है तो उस एक्जिल लेंथ में जो भी एबनॉर्मलिटी हो, जो एक्जिल लेंथ घटती है या इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से देखो कौन कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर होता है। देखो ये है अपनी नॉर्मल ऑप्टिकल आई। ठीक है, देखो ये तो हो गया इसका लेंस। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, नॉर्मल ऑप्टिकल। तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल ऑप्टिकल आई यानी इमेट्रोपिक आई के अंदर, इमेट्रोपिक आई में जो रेज है वो क्या होती है, रेटिना में फोकस होती है। ठीक है, ये रेटिना में फोकस हो गई। तो यदि अब देखो जो नॉर्मल जो आई बॉल की जो लेंथ होती है वो होती है 24 mm, 24 mm। अब सपोज दैट जो ये आई बॉल की जो लेंथ है वो यदि इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे ये आई बॉल इंक्रीज होगी, ठीक है, ये आई बॉल इंक्रीज होती है। तो अब देखो ये यहाँ पे रेटिना है। ठीक है, अभी इसके अंदर अपन ने बात की थी कि जो रेज रेटिना से पहले फोकस होती है तो वो होती है मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर। तो इसके अंदर कौन सा रिफ्रैक्टिव हो रहा होगा, मायोपिया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ये आई की लेंथ बढ़ी है। ठीक है, अब ये आई की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक, तो ये आई की लेंथ बढ़ रही है तो इसकी वजह से ये रेज है रेटिना से पहले फोकस हो जाएगी, तो ये है, इसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव एरर होगा वो मायोपिया होगा। अब देखो यदि आई की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो, यानी जो यदि आई की जो लेंथ है वो कम होगी, तो जैसे मान लो यदि ये आई की लेंथ है ये डिक्रीज होती है, कम होगी, तो इसके अंदर कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर होगा। देखो जो रेज है रेटिना के बाद में फोकस होती है तो वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके अंदर कौन सा रिफ्रैक्टिव होगा, हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर होगा, यानी इसके अंदर हाइपरमेट्रोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब जैसे ये आई की जो लेंथ है वो कम हो गई तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो रेज है वो पीछे फोकस हो रहा है रेटिना के, तो यहाँ पे ये रेटिना है तो इसके पीछे फोकस हो रहा है, तो इसलिए ये हाइपरमेट्रोपिया रिफ्रैक्टिव एरर होता है। ठीक है, जो इसकी जो आई बॉल है, ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल डायप्टर पावर है
वो होती है 58 डायप्टर से 60 डायप्टर पावर। देखो मैं इस चीज़ को भी आपको एक बार और समझा देता हूँ। यदि आई बॉल जो आई बॉल की लेंथ है वो कम होती है, ठीक है, यदि आई बॉल की लेंथ जैसे कम हुई, जैसे एक तो पहले तो ये क्या नॉर्मल ऑप्टिकल आई होती है, ठीक है, यदि ये नॉर्मल ऑप्टिकल आई है तो ये जी आई बॉल है, तो आई बॉल की लेंथ यदि कम हो जाती है तो उस कम होने की वजह से जो ये रेज है वो रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो रेटिना के पीछे फोकस होने की वजह से इसके अंदर रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसके अंदर रेज पीछे फोकस होती है। अब बात करते हैं जैसे यदि जो आई बॉल की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, यदि जो आई बॉल की जो लेंथ है वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर होगा, वो उसके अंदर मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर होगा, क्योंकि जब लेंथ बढ़ती है, ठीक है, जो ये लेंथ बढ़ी है तो इसके अंदर लेंथ बढ़ने की वजह से जो रेज है वो पहले ही फोकस हो गई, ठीक है, तो ये पहले फोकस होने की हो गई, रेटिना से पहले फोकस हो गई, तो मायोपिया में क्या होता है कि जो रेज है वो पहले फोकस होती है रेटिना से, तो इस वजह से इसमें मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाद है कर्वेचरल एमेट्रोपिया। कर्वेचरल एमेट्रोपिया में क्या होगा कि एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ दी कॉर्निया और लेंस, ठीक है, यानी जो कॉर्निया और लेंस की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसमें यानी रिफ्लेक्ट या उसकी जो कर्वेचर है, रिफ्लेक्टिव सरफेस की जो कर्वेचर है उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है, यानी कि जो एबनॉर्मलिटी की वजह से भी रिफ्लेक्टिव एरर हो सकता है। ये देखो यदि कॉर्निया की या लेंस की कर्वेचर इंक्रीज होती है, ठीक है, यानी इंक्रीज होने की वजह से मायोपिक कंडीशन का रिफ्लेक्टिव एरर हो सकता है। यदि उसका जो कर्वेचर है वो डिक्रीज हो, ठीक है, डिक्रीज की वजह से डिक्रीज की वजह से हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन वाला रिफ्लेक्टिव एरर हो सकता है। इसके बाद में अपन बात करें इंडेक्स एमेट्रोपिया की, ठीक है, तो जिस एबनॉर्मल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से भी जो रिफ्लेक्टिव एरर हो सकता है। देखो जो इंडेक्स है इसमें भी ये कंडीशन है कि इंडेक्स यदि डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी उसका इंडेक्स कम होगा तो उस कम इंडेक्स की वजह से हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन वाला रिफ्लेक्टिव एरर हो सकता है। यदि हाई इंडेक्स हो तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्टिव यदि उसका इंडेक्स इंक्रीज होता है या उसका इंडेक्स ज़्यादा हो तो इस कंडीशन के अंदर मायोपिक रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ लेंस, ठीक है, एबनॉर्मल पोजीशन जो लेंस की एबनॉर्मल पोजीशन होती है उस वजह से भी आई के अंदर रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, यानी उसकी वजह से रिफ्लेक्टिव एरर होता है, ठीक है। तो यदि फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, तो इस कंडीशन यानी यदि लेंस आगे की ओर यदि एंटीरियरली प्लेस्ड होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर मायोपिक वाला रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होगा। यदि बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, यदि वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है लेंस, तो वो होगा एक तरीके से एंटीरियर सेगमेंट में प्लेस्ड हो और एक पोस्टीरियर सेगमेंट की तरफ प्लेस्ड हो, तो एंटीरियर ही प्लेस्ड होता है तो वो मायोपिक कंडीशन में आता है। मायोपिक उसके अंदर मायोपिक कंडीशन का रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यदि वो बैकवर्ड यानी विट्रस की ओर यानी विट्रस की तरफ या पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है तो वो हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन वाला जो रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होगा उसमें। थैंक यू। आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में अपन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का जो रिफ्लेक्टिव एरर उनके बारे में, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए।